बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अक्को किचन। आज मैं आप लोगों के साथ मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके बहुत सारे फ़वाइद हैं जो मैं आपको आगे चल के बताने लगी हूँ। रेसिपी को शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने अपनी प्यारी सी कढ़ाई में लिया है हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल। इसमें जो है सब्ज़ियां मैंने पहले से बना के रख ली थी और उनको थोड़ा सा मैंने ना एक मिकदार में ज़्यादा बारीक कट नहीं किया था, मोटा मोटा कट किया था ताकि उनकी जो ग़िज़ाइयत है वो बरकरार रहे। मैंने इसमें दरमियाने साइज़ के 2 बारीक प्याज लिए हैं और साथ ही लहसुन को इस शेप में कट कर लिया है। ज़्यादा इनको नहीं वो ब्राउन करना। जब ये क्रीमी शक्ल में आ जाए तो इसमें हम शामिल कर देंगे टमाटर, हल्का सा इसको फ्राई करेंगे और फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 चम्मच अदरक का पेस्ट और इसको 3 से 4 मिनट पकाना है। इस मिसाले को उतना ही टाइम देना है जितना इसको देना चाहिए। 4 मिनट जो है इस मिसाले की बहुत ही अच्छे से मैंने भुनाई कर ली है। अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ मिसाले। 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, हस्बे ज़रूरत नमक और थोड़ा सा इसमें हम शामिल करेंगे पानी और फिर 4 से 5 मिनट इसकी करेंगे अच्छे से भुनाई, क्योंकि जितना अच्छा आपका मिसाला बना होगा उतना ही अच्छा जो है इसके अंदर जायका आएगा। लो फ्लेम पर इसको बहुत अच्छे से पकाना है। प्याज ज़्यादा बारीक नहीं कट करने, क्योंकि इससे जो है मिक्स सब्ज़ी की ग़िज़ाइयत वो बहुत ही कम हो जाती है। मिसाला जो है 3 से 4 मिनट मैंने बहुत ही अच्छे से इसको फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ टमाटर, जो मैंने लिए थे 1 पाव। हर सब्ज़ी की अपनी ग़िज़ाइयत है। आलू, गाजर, मटर ये कुदरती सब्ज़ियां हैं और इनकी जो ग़िज़ाइयत है, जो इनमें विटामिन होते हैं, वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इस रेसिपी में देखेंगे कि आप इसको कैसे मज़ेदार बना सकते हैं। मटर जो है फ्राई हो गए थे, इसमें शामिल कर दिया मैंने आधा किलो गाजर। सारी सब्ज़ी जो है मैंने आधा आधा किलो ली थी। इसको हम लोग अच्छे से करेंगे मिक्स। गाजर जो है हमारे खून की कमी को पूरा करती है, स्किन को फ्रेश रखती है, बालों का रूखापन ख़त्म करती है। ये इसको हफ्ते में 2 दफ़ा तो लाजमी बनाना चाहिए। अब मैं इसके अंदर 2 अदद जो है वो आलू शामिल कर दूंगी। इनको मैंने इस शक्ल में कट कर लिया था। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सारी सब्ज़ी को बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए ऐसे पकाएंगे। थोड़ा सा इसमें करेंगे पानी शामिल, क्योंकि गाजर जो है वो जाते हुए मौसम की है और थोड़ी सी सख्त है। और इसको कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए हम लोग अब रख देंगे। 3 से 4 मिनट हो गए थे। गाजर का जो पानी निकलना शुरू हो गया था। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, मैंने आधी प्लेट जो है वो हरे धनिया की ली है। हरा धनिया हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और फिर हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। हरे धनिया जो है वो बहुत ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है और वो मिक्स सब्ज़ी में बहुत अच्छा लगता है। इसकी जो खुशबू है वो सालन को दोबाला कर देती है। इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाए इसके अंदर। और फिर हम अपने सालन को कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए है वो अच्छे से ढक कर रख देंगे। ये सही से कवर नहीं हुआ था। देखिए माशाल्लाह से पानी जो है वो सब्जियों का निकलना शुरू हो गया है। इसको जो है हम थोड़ी सी आंच जो है इसकी तेज़ कर देंगे ताकि इसका पानी जो है खुश्क हो जाए। इसके अंदर हमने पानी नहीं डालना और इस सब्ज़ी का हलवा भी बिल्कुल नहीं बनाना। इसको कवर करके रख देंगे 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये इसी पानी के अंदर अच्छे से पक जाएं। ढक्कन जो है वो मेरा थोड़ा सा सही नहीं आ रहा था आज। सब्ज़ी देखें माशाल्लाह से मेरी पक चुकी है। सब्ज़ी का जब ऑयल निकलना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी सब्ज़ी जो बहुत अच्छे से पक चुकी है। आपने इसके अंदर पानी नहीं डालना, वरना ये हलवा बन जाएगा। सब्ज़ी जो है वो हमेशा थोड़ी सी खड़ी रहनी चाहिए। ये बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर और मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत ही सादा सी रेसिपी है। इस रेसिपी को आप घर में ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरी आज की जो रेसिपी है आप लोगों को कैसी लगी। अब मैं इसको सर्व करने लगी हूँ। बच्चे और बड़े इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।